एक जंगल में टूनी चिड़िया और रानी चिड़िया रहा करती थी। वो दोनों आपस में दोस्तें थीं। टूनी चिड़िया बहुत ही छोटे से मकान में रहती थी, वहीं रानी चिड़िया बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत ही अमीर थी। टूनी बहुत ही अच्छी और ईमानदार चिड़िया थी, वहीं रानी बहुत ही घमंडी और लालची चिड़िया थी। पर फिर भी टूनी और रानी बहुत ही अच्छी दोस्तें थीं। एक दिन टूनी रानी चिड़िया से कहती है, रानी, तुम्हें पता है हमारे जंगल में एक गुफा है और जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। ये सब कहने की बातें हैं टूनी, ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने चलते हैं। अच्छा, तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर टूनी और रानी चिड़िया उस गुफा की ओर घूमने निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद उन्हें दो गुफा नज़र आती हैं। देखो रानी, यहाँ दो गुफा है, हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए? अरे मुझे क्या पता। टूनी और रानी चिड़िया दोनों ये सोच ही रही थी कि कौन सी गुफा में जाएं। तभी अचानक वहाँ पर एक जादूगर आ जाता है और कहता है, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। और जैसे कि तुम देख सकती हो, तुम्हारे सामने दो गुफा हैं। एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का। अच्छाई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा। पर याद रखना, उस गुफा में एक नागिन रहती है। अब ये तुम पर है कि तुम कौन सी गुफा में जाना चाहोगी, अच्छाई के या बुराई के। इतना कहकर वो जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। रानी, हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए। वहाँ बेचारी वो बूढ़ी औरत कितने सालों से बीमार पड़ी है। हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम ही जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो जादूगर क्या कहकर गया कि बुराई की गुफा में हमें ढेर सारा ख़जाना मिल सकता है जो हमें माला माल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। नहीं रानी, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज हैं और कल नहीं, पर हमारी अच्छाई हमारे साथ हमेशा रहती है। उफ टूनी, तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं तो चली अपनी बुराई वाली गुफा में, तुम ही जाओ अपनी अच्छाई की गुफा में। इतना कहकर रानी बुराई की गुफा में चली जाती है और टूनी अच्छाई के। टूनी को थोड़ी दूर जाने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नज़र आती है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और तरह तरह के फल लगे थे। वाह, कितनी सुंदर जगह है ये। टूनी को बहुत भूख लगी थी तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। वाह, कितने स्वादिष्ट फल हैं। तभी टूनी को वहाँ एक कुटिया नज़र आती है जिसमें से खांसने की आवाज़ आ रही होती है। टूनी उस कुटिया के अंदर जाती है और कहती है, अम्मा, अब मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। टूनी सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है। दिन रात उनकी सेवा करती है, उनके लिए खाना बनाती है और कुटिया की सफाई भी करती है और बहुत अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ रानी चिड़िया बुराई की गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नज़र आती है। उसे बहुत ही खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन फिर भी रानी ख़जाने के लालच में आगे बढ़ती ही रहती है। सुबह से शाम हो जाती है और अब रानी को बहुत भूख भी लग रही होती है। अरे, उस जादूगर ने तो कहा था यह ख़जाना है, लेकिन मुझे तो दूर दूर तक कोई ख़जाना नज़र नहीं आ रहा और फिर भूख से मेरी और जान जा रही है। तभी थोड़ी और आगे चलने पर रानी को कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गया ख़जाना। अब जल्दी से इस ख़जाने के पास जाती हूँ और सारा ख़जाना ले लेती हूँ, फिर मैं और अमीर बन जाऊँगी। ये सोचकर रानी ख़जाना लेने आगे बढ़ती है। उसे वहाँ ढेर सारा ख़जाना नज़र आता है। अरे वाह, इतना सारा ख़जाना। टूनी तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर मेरे साथ बुराई की गुफा में आती तो उससे भी इतना सारा ख़जाना मिलता। पर कोई बात नहीं, अब ये सारा ख़जाना अकेले सिर्फ मेरा है। ये सोचकर रानी चिड़िया जैसे ही ख़जाने को हाथ लगाती है,
उसके सामने एक नागिन आ जाती है। लालची चिड़िया, अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तू यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जाएगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ, आज ही भर के तुझे खाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई ख़जाना नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। नागिन रानी को वहीं डस लेती है और रानी वहीं अपना दम तोड़ देती है। जो भी बुराई की गुफा में आएगा सीधे मेरे पेट में जाएगा। दूसरी तरफ टूनी सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। अम्मा, ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। बेटी, तू बहुत अच्छी और नेक चिड़िया है। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। टूनी, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी और तुम इस इम्तिहान में पास हो गई हो। मैं तुम्हारे इस रवैये से बहुत मुतासिर हुई और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी टूनी को बहुत सारा ख़जाना देती है। टूनी परी का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी उस गुफ़ा से बाहर आ जाती है। गुफ़ा से बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी सहेली रानी चिड़िया को नागिन ने डस लिया है और वो वहीं गुफ़ा के अंदर मर गई है। इस बात का टूनी को बहुत अफसोस होता है। काश रानी, तुम भी मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज ज़िंदा होती। तभी वहाँ पर रानी की आत्मा आती है और कहती है, टूनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ख़जाने के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिसकी वजह से मैं बुराई की गुफ़ा में जाने के लिए मजबूर हो गई। पर तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का रास्ता चुना, जिस कारण तुम्हें ख़जाना लेने की ख्वाहिश ना होने पर भी तुम्हें इतना सारा ख़जाना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई की गुफ़ा में गई होती, पर अफसोस मेरे लालच ने ही मुझे ले डूबा। इतना कहकर रानी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टूनी उस ख़जाने से बहुत ही अमीर बन जाती है और एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खूब पैसा होना ही अच्छे इंसान की पहचान नहीं होती। अच्छा इंसान वही होता है जो लालच नहीं करता और अच्छाई का रास्ता चुनता है। तो दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई खूब ताकत होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। पिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया की छोटी बेटी थी। वो बहुत खूबसूरत थी और यही वजह थी कि टूनी चिड़िया उसे ज़्यादा बाहर नहीं जाने देती थी, क्योंकि उससे डर रहता था कि कोई जंगली जानवर उसे खा ना ले। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपने कहा था कि आप मुझे जंगल दिखाने ले जाओगी, पर आप मुझे अभी तक जंगल दिखाने नहीं ले गई। हाँ, कहा तो था बेटा, पर तुम अभी बहुत छोटी हो, सही से उड़ भी नहीं सकती, और तुम्हें पता है जंगल खतरनाक जंगली जानवरों से भरा हुआ है और वहाँ शेर भी रहते हैं। नहीं माँ, आज तो आपको मुझे साथ लेकर जाना ही होगा। अच्छा ठीक है पिंकी, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन तू मेरे साथ रहेगी और अगर कोई जंगली जानवर तेरे पास आता है तो वहाँ से फ़ौरन भाग जाएगी और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। पिंकी बहुत ज़्यादा ज़िद करती है और बिलआखिर टूनी को उसकी बात माननी पड़ती है। दोनों माँ बेटी जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद पिंकी टूनी से कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को ला दो ना। अच्छा पिंकी, तू इसी पेड़ पर रहना, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ठीक है माँ, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं यहीं रहूँगी। टूनी भोजन लाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद पिंकी को बहुत सख्त प्यास लगने लगती है। माँ अभी तक नहीं आई, पर मुझे तो बहुत सख्त प्यास भी लग रही है। अरे हाँ, वो सामने नदी है, मैं जल्दी से वहाँ से पानी पी आती हूँ
माँ को पता भी नहीं चलेगा। पिंकी बड़ी मुश्किल से उड़ान भरती है और नदी के पास जाती है और पानी पीने लगती है। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है। पिंकी शेर को देखकर घबरा जाती है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद मेरे पास चलकर आया है। तू तो दिखने में बहुत खूबसूरत है, ज़रूर खाने में भी इतनी ही लजीज होगी। शेर भैया मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? माफ़ करना चिड़िया, पर मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही पिंकी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शेर भी उसके पीछे ही आ रहा होता है। तभी टूनी भोजन लेकर वापस आती है। अरे पिंकी कहाँ गई? मैं तो उसे यहीं छोड़कर गई थी। शेर पिंकी को खाने के लिए बेताब हो रहा होता है। इधर टूनी भी अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है कि अचानक उसकी नज़र पिंकी पर पड़ जाती है। अरे ये शेर तो पिंकी के पीछे आ रहा है, मुझे कुछ करना होगा वरना ये मेरी बेटी को खा जाएगा। टूनी जल्दी से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आती है और शेर के सर पर गिरा देती है। शेर वहीं पर बेहोश हो जाता है। माँ आप आ गई। अगर आप नहीं आती तो ये शेर मुझे खा जाता। बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि वहाँ से कहीं मत जाना, फिर तुम वहाँ से क्यों चली गई? माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे पता चल गया है कि इस जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते हैं। मैं जब तक सही से बड़ी नहीं हो जाती घर में ही रहूँगी। शाबाश मेरी बेटी, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है।